हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ट्रैकर वन चैनल पर आपका स्वागत है। आप क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस चीज को इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे, पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए थे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करना है। इन 3 क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। आप अगर क्वेश्चन नहीं लगेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम देखते हैं तीसरा हमारा है 38-25, जिसको सॉल्व करना है। तो फैक्टर विधि हम आपको बताए ही थे, उसी विधि से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको विभाजित करेंगे। तो 5 से तो विभाजित होगा, लेकिन उससे छोटी की संख्या से विभाजित हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो 3 से कैसे हो रहा है, कैसे जानेंगे? तो हम लोग ये समझें कि अगर इनका योग 3 से विभाजित होता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 2 7 8 7 15 3 18 विभाजित हो रहा है, विभाजित कर देंगे। 3 एक 3, 3 दूनी 6, बाकी बचे 2, हो गया 22, 3 से 21, 3 5 15। ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, 2 1 3 और 7 3 10 5 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये 3 से विभाजित नहीं होगा, अतः इसको 5 से विभाजित कर देंगे। तो 5 8 40, 5 हम 25, फिर 5 से काट दो, 17 5 85। अतः आपका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर 17। तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और नोट्स भी बनाइए। वीडियो को आप 1-2 बार अवश्य देखिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं 4 नंबर पर। चार है 505। तो पता है कि 505 जो है ये 5 से ही कटेगा, काट दो। 5 कन्नम 5 कन्नम 5। अब ये 505 को हम 5 से डिवाइड कर दिए, अब किससे कटेगा? अब ये 7 से। तो ये 5005 था, तो 5005 को हम 5 से डिवाइड किए, तो 5 कन्नम 5 0 0 5 कन्नम 5। अब फिर ये 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 कन्नम 7, बाकी बचा 3, हो गया 30, 7 चौक 28, बाकी बचा 2, हो गया 21, 7 त्रिक 21। तो कैसे विभाजित करते हैं बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसको अब हम डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से कैसे डिवाइड होगा? तो 11 से विभाज्यता का नियम, किसी वीडियो में पूरा विभाज्यता का नियम आप लोगों को अवश्य बता देंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीटली देखते रहें, जितनी वीडियो आ रही है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि विभाज्यता का नियम भी आपको बताएंगे और पूरा सूत्र का वीडियो भी बना के हम आपको बताएंगे। तो 11 से विभाजित करेंगे। देखते हैं इन संख्याओं का सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग का अंतर अगर 0 आए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए तो यह 11 से विभाजित होगी। तो 3 और 1 4, 4 में से 4 गया, 0 आ गया था, ये 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 एक नम 11, बाकी बचा यहाँ 3, 11 3 33, अब विभाजित नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, 5 × 7 × 11, यही आपका आंसर हो गया। इतना ही लिखना है पेपर में। अब हम लोग चर्चा करते हैं 5वें पर। तो 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां इसका। तो 5वां है 7429। अब आप इसको क्या करोगे? विभाजित करोगे। तो आप विभाजित कीजिए इसको, आप इसको काटेंगे, ये डायरेक्टली आपका जो कटेगा ये 17 से कटेगा। 74 29 जो है 17 से कटेगा। ये कैसे कटेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसमें विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, उसमें पूरी चीज़ें बता देंगे। तो 74 को काटना है 17 से, तो काट देंगे। पहाड़ा पढ़ेंगे 74 से ज़्यादा ना जाए। 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68 और 74 में से 68 को घटा दो। 14 में से 8 गया, 6 बचा और बाकी बचा यहाँ 6। तो क्या किया जाएगा? 17 चौका बचा के 17 चौका 68, बाकी बचा 6, हो गया 62।
17 ते 51, तो बाकी बचा 17 ते 51, ये 62 हो गया था। अब 62 में से अगर 51 हम घटा दें तो हो बाकी बचेगा 1 और ये 119, 17 सत्ते 119। अब 437, और 437 जो है ये डिवाइड होगा 19 से, तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38, 19 से 57 ज़्यादा होगा, तो 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 का, बाकी बचेगा 5। 13 में से जब 8 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ बचा बस 5 ही बचेगा, क्योंकि उदाहरण दे दिए थे इसको। अभी आपका जो हो गया ये हो जाएगा 19 दूना 38, और ये आपका हो गया 5 57, 19 दूना 38, 19 ते 57। आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? पहली बात यह है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको याद रखना है। एलसीएम ऐसे लिख लो इसको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये सूत्र होता है। इसे आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सूत्र होता है। और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को आप लिख सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। ये दोनों सूत्र हैं। इसी सूत्र पर बेसिस से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। और लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझा देते हैं। जैसे 4 और 8 ले लिए, कहा जाए इसका एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करोगे? वैसे फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद जो मैच करेगा उसको लिखोगे। ऐसे इस 4 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 2, 8 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। तो अगर एचसीएफ की बात की जाए इसमें, तो आप जो इसमें मैच करें, 1 2 मैच कर रहा है इसको ऐसे लिख लो, 1 2 मैच कर रहा है ऐसे इसको लिख लो, 2 दूनी 4, ये आपका एचसीएफ हो गया। इसी प्रकार एलसीएम जो होता है आपका, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? ये 2 मैच कर रहा है इसको लिखोगे आप, ये जो मैच कर रहा है इसको भी लिखोगे, और जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लिखोगे आप, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 8। तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना जान गए हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो, और बताओ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन आपको करना है, हम दूसरे क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं, उस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, इसे दूसरा कर लो। 510 और 92, तो फैक्टर करना बता ही दिए थे, कर लो ऐसे। 510 को 2 से पहले काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से काट दो, बचा हम 25, 5 का नम 5, और फिर 3 से काट दो, 3 का नम 3, बाकी बचेगा 2, 3 से 21 17। इसे आप लिख लो ऐसे, यहाँ पर ऐसे लिखो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 को भी ऐसे लिखना है, तो आप 92 को भी ऐसे लिख लो। 2 से काटोगे, 2 चौका 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और 23 को ऐसे लिखोगे। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि 2 गुणे 23। अब और कहा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो इसमें क्या मैच कर रहा है? केवल 1 2 मैच कर रहा है बस, और कुछ नहीं। तो आप लिख सकते हो
510 और 92 का HCF बराबर 2। अगर एलसीएम की बात की जाए तो आप एलसीएम क्या करोगे, इनको गुणा कर लोगे। 1 2 तो ऐसे लिखोगे ही। अब ये लिखोगे 3 2 गुणे 3 गुणे तो 5 गुणे 17 गुणे और 23 भी बचा था। कहाँ, यहाँ 23 लिख लो। अब क्या करोगे, इसका गुणा कर दोगे। तो गुणा जब करोगे आप तो गुणा करने पर ही आपको प्राप्त होगा। गुणा तो कर ही सकते हैं आप, तो गुणा करने तो आप इसका जब गुणा करेंगे 2 3 6, हाँ और 1 2 और बचा था, इस 2 को भी लिख लो आप, गुणे 2। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23 17 5 3, ठीक है। अब हम लोग जब गुणा इसका करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 23460। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। 23460 आपका एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं आपकी क्या हैं, दो संख्याएं आपकी जो हैं, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। इसको लिख लो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। जब दो संख्याएं आपकी मिली थी 510 गुणे 92, इसको जब आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 46960। गुणा कर लेना आप लोग, 46960 आएगा। यह आ जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 46960। अब कह रहा 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, इसको सही कर लें हम लोग। तो चलो फिर से गुणा करते हैं। इसमें गुणा करने में कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी। तो आप लिख लो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, जब गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 46 और 920, 46920 दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो HCF और LCM का भी गुणा कर देते हैं। तो HCF गुणे LCM, बेटा जब इसका गुणा करेंगे हम लोग HCF और LCM का, तो HCF कितना निकला था, 2 निकला था, और LCM कितना निकला था, LCM निकला था 23460। गुणा करोगे आप लोग तो ये प्राप्त हो जाएगा, दो दूनी मतलब 2 0 0 और 2 6 12 का 2 हासिला 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल भी इतना प्राप्त हुआ और HCF गुणे LCM। तो आपका दो संख्याओं का गुणनफल 46920 आया और HCF गुणे LCM बराबर 40920 आ गया। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, तो आप नीचे लिख सकते हो, आप लिख देंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो क्वेश्चंस बचे हैं आप इसे करेंगे, आप अवश्य समझ जाएंगे, समझ गए होंगे, और कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लगाएं। अगर नहीं लगे